नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात करने वाले हैं सर्दियों में अस्थमा की जो समस्याएं बढ़ जाती है, क्योंकि ठंड शुरू हो चुकी है और इसमें लोग कई तरीके से प्रभावित होंगे और अस्थमा के मरीज पर ज़्यादा असर पड़ने वाला है। तो इस विषय में हम बात करने वाले हैं और इस विषय में जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर BK चौधरी। साथ ही साथ ये पटना PMCH में एसोसिएट प्रोफेसर रेस्पिरेटरी मेडिसिन है। तो सर, डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, इसमें एक अस्थमा के मरीज पर क्या असर पड़ने वाला है? किस तरीके से वो अगर प्रभावित हो रहे हैं तो किस तरीके से क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके बचाव कर सकते हैं? देखिए, ब्रोंकियल अस्थमा कई प्रकार का होता है, जो इसमें खासकर जो आप जिस अस्थमा के बारे में बात कर रही हैं वो शायद ब्रोंकियल अस्थमा है। तो ब्रोंकियल अस्थमा रेस्पिरेटरी सिस्टम से कंसर्न्ड है और ये मौसम के साथ बदलता है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मेरा ये है, जो पहली बात हम करने जा रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें, कि अभी कोविड गया नहीं है बिल्कुल। कोविड 2 साल बहुत परेशान करके पूरे विश्व को गया। जो पहला चीज़ दे के गया कि हम लोगों को मास्क पहनना है, तो पतला मास्क पहनिए या बड़ा मास्क पहनिए। तो मास्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी भी मेरे क्लिनिक का ये परंपरा है, मेरे दोनों क्लिनिकों का और मेरे PMCH में भी, वार्ड में भी परंपरा है कि हम मास्क लगवाते हैं सब लोगों को। मैंडेटरी है, वो हम देते हैं पेशेंट को अपने तरफ से। और इसलिए मास्क हमको प्रदूषण से बचा रहा है। हम 2 व्हीलर, ज़्यादातर लोग, सभी लोग तो 4 चक्का वाले होते नहीं हैं, तो 2 चक्का पे चल रहे हैं, तो वो मास्क लगा के चले। प्रदूषण पटना का भी अभी AQI जो है, जो कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, वो भी थोड़ा सा अभी गड़बड़ाया हुआ है। प्रदूषण फैल रहा है, आसमान में स्मॉग रहता है। स्मॉग कहते हैं जो फॉग होता है और उसमें गंदगी भर गई, उसको स्मॉग कहते हैं। तो उसको हम लोग इनहेल कर रहे हैं। तो बाहर निकलिए तो अपने पतला वाला वो मास्क पहन के चलिए, एक बात। दूसरी बात, जो बहुत से ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, ट्रिगरिंग फैक्टर्स, सडन चेंज इन टेम्परेचर, जैसे बहुत ठंड अचानक हो गई, तो उससे बचना है। अपने को वार्म क्लोथिंग्स पहन के, गला ढक के, कान ढक के, प्रॉपर में अगर 2 व्हीलर में ही चल रहे हैं तो मास्क लगा के, पैर को भी ढकिए, वो चलना है। मौसम इस तरह का रहा है। वार्म वाटर पीते रहिए घर में, खाना कभी खाली पेट नहीं रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप खासकर अगर पहला सिम्टम इसमें होता है, इसको वीज कहते हैं। अस्थमा है क्या? ब्रोंकियल अस्थमा बेसिकली एक ट्रायड है, कफ, डिस्निया एंड वीज। कफ मतलब कि जब रात में नॉक्टर्नल कफ हुआ, खांस रहा है कोई आदमी और वो सांस में दम फूलने लगा, और वीज जैसे हुआ जब हम सुना रहे हैं आपको, दिस इज वीज। दिस इज द कॉम्बिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम अस्थमा। ये आना शुरू हो गया नेचुरली, तो समझिए अस्थमा का अटैक आ गया है। ऐसे पेशेंट को तुरंत इन्हेलर लेना है, या अपने चिकित्सक से पहले मिले हैं तो प्रिवेंशन के लिए वो इन्हेलर लेगा, टैबलेट खाएगा, अपने को वार्म रखेगा और अपने चिकित्सक से बताए अनुसार वो इलाज करेगा। अगर वैक्सीन लिया है तो वैक्सीन, फ्लू का और निमोनिया का लेते ही रहना है। इसके अलावा कोविड का वैक्सीन भी सारे लोगों को ले लेना है, क्योंकि कोविड के ऊपर भी निमोनिया आ जा रहा है। तो निमोनिया से बचने के लिए कई उपाय, अपनी की बॉडी रेसिस्टेंस बढ़ाने की, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत तरह के लोग च्यवनप्राश खाते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी। तो मेरा मैसेज, जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, वो करते रहें, फिजिकली एक्टिव रहें, वार्म अप करें, वार्म रहें, तभी जाके उनको अटैक तंग नहीं करेगा। जैसा कि आपने बताया कि कफ के बारे में आपने भी जिक्र किया, तो एक अस्थमा के मरीज को अगर ठंड में कफ की समस्याएं हो रही हैं तो कितनी बड़ी समस्या है उसके लिए, एक अस्थमा के मरीज के लिए? देखिए, कफ एक मैनिफेस्टेशन है। हमने बताया ना कि ट्रायड के 4 है, क्वाड्रेट, मतलब कि वो कफ हो रहा है। ऐसा कफ जो कि 2 महीने पहले उसको वायरल फीवर हुआ और वो कफ करता रहा रात में, खासकर या अर्ली मॉर्निंग में हो रहा है, और वो कफ सिरप पीते जा रहा है, नहीं ठीक हो रहा है। दिस इज कफ अस्थमा, कफ सेंसिटिव अस्थमा। ये कफ की दो अस्थमा, उसका वेरिएंट अलग है। कई वेरिएंट होते हैं। एक ये हो गया। दूसरा है कि वो अगर स्पूटम आ रहा है उसके साथ प्रोटेक्शन होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन एंटीबायोटिक दे देना है। लेकिन अगर कफ हो रहा है तो कफ अस्थमा की वजह से भी होता है। सांस की सिकुड़ गई है, उसकी 2 तरह की दवाएं होती है, कंट्रोलर्स होता है, रिलीवर्स होता है। तो अगर वो दवा दे के हम उसको सांस के लिए जो चिपक गई है, बेसिकली है क्या, उसको खोलना है अस्थमा में, उसको खोल देंगे तो कफ कम जाएगा और उसकी आवाज़, जो वीज जो भी हमने बोल के सुनाया था, वो कम जाएगा, सांस फूलना कम जाएगा। हम लोग का आइडिया इस इलाज के पीछे यही है।
तो जो आपने बताया कि सर्दियों में एक अस्थमा के मरीज को किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या समस्याएं होती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर बीके चौधरी को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर एक अस्थमा के मरीज ठंडियों में किस तरीके से उन्हें बचाव करना चाहिए और क्या क्या समस्याएं होती हैं और इस सारी समस्याओं से वो कैसे डील कर सकते हैं। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है, हमें कमेंट करें या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।